जब अल्लाह की कसम सचिन से मुझे इतनी नफरत है ना, उसके बदन से इतनी गंदी बदबू आती है। बता तो रही अल्लाह की कसम मैं मुसलमान हूँ। अभी भी मैं आपको बता तो रही हूँ मैं अभी भी मुसलमान हूँ। अल्लाह की कसम मैं यहाँ फंस चुकी हूँ। अल्लाह की कसम मुझे यहाँ से जाना है पाकिस्तान। अल्लाह की कसम मैं सचिन से प्यार नहीं करती हूँ। अल्लाह की कसम सचिन बहुत बुरा इंसान है, उसके जिस्म से बदबू आती है। ये सब बोल किसके हैं? आप सुन रहे हो ना, आवाज़ तो पहचानते हो। तो ये आवाज़ है सीमा हैदर की, और उसे ईद वाले दिन बहुत पीटा और मारा गया है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुनाऊंगी सीमा की ज़ुबानी। वो क्या कुछ बोल रही है, अपने मुंह से अपने ज़बान से कबूल कर रही है कि क्या क्या उसके साथ किया जाता है नित्रपाल के घर में। लप्पू और नित्रपाल ये सब मिलकर क्या क्या करते हैं और किस तरह ये बेहिसाब पीड़ित है। और ये भी बता दूं, ईद वाले दिन इसने नित्रपाल और पूरी फैमिली जो है लप्पू की, इन लोगों को पैसे किराए देके खुद बुलाई थी। और उसी दिन ईद का दिन था और ईद के दिन बहुत इसकी मारपीट हुई है। ये लोग ने बहुत इसकी कुटाई भी की है। और जो ऑडियो क्लिप मैं सुनवाने वाली हूँ उससे आपको ये ज़रूर पता चल जाएगा कि अभी भी सीमा रास्ते में है पाकिस्तान में किसी से। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे हाथ एक ऑडियो लग चुका है जहां सीमा अपने पाकिस्तान में फ़ोन करके किसी से बात कर रही है। और क्या बात कर रही है मैं बताऊंगी अगले वीडियो में, ये मैंने कहा था आपको याद होगा। तो वही ऑडियो क्लिप अभी हम आपको सुनाने वाले हैं। और उस ऑडियो और वीडियो कॉल में इसने सब कुछ बयान कर दिया कि इसके साथ क्या क्या लप्पू के घर में होता है और नित्रपाल पूरी फैमिली क्या क्या किस तरह से बर्ताव करती है, इसने सभी उगल दिया है। फिलहाल मैं आप लोग को एक बात बता दूं, इस पे जब अत्याचार होता है, मारपीट की जाती है, तो सच मानो में हमें हमदर्दी इससे बिल्कुल भी नहीं है। हमें तो बल्कि खुशी होती है कि पीटो इसको, क्योंकि ये इसी की लायक है जो हैदर भाई के पीठ के पीछे छुरा घोंप के उसने उनको इतना दगा दी, बर्बाद करके चली आई, तो उसके साथ ये होना ही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अभी ये सब फ़ोन करके पाकिस्तान बताती चीज़ें, कभी कभार हमारे कैमरे पे आकर वीडियो ब्लॉग में अपने बताती, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ जब हम इसको ट्रोल करते हैं। तो इसका तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। कभी इन लोग की शिकायत करती, कभी हम जब शिकायत उसकी ट्रोल हो जाती तब बोलती मैं तो खुश हूँ, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। फिलहाल बहरहाल जो भी हो, इसको मारपीट तो पड़ ही रही है और ये बयान भी कर रही है ईद वाले दिन रो रो कर। तो इससे हम बहुत खुश हैं। चलिए मैं सुनाती हूँ आपको ये ऑडियो, आप भी सुन के बताइए सीमा है कि नहीं। अल्लाह की कसम सचिन से मुझे इतनी नफरत है ना, इतनी नफरत कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बदन से इतनी गंदी बदबू आती है। ईद वाले दिन सचिन ने मुझे बहुत ज्यादा मारा है, बहुत ज्यादा। मैं सारा दिन रोती रही हूँ, बस मैं फंसी हुई हूँ। मैं किसी भी तरह से पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। मोमिन जी कह रहे हैं कि वो जल्दी आएंगे, लेकिन अब मालूम नहीं कब आ रहे। गुलाम हैदर, बस वो आ जाए और मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। कसम मैं मुसलमान हूँ। अभी भी मैं आपको बता तो रही अल्लाह की कसम मैं मुसलमान हूँ। अभी भी मैं आपको बता तो रही हूँ मैं अभी भी मुसलमान हूँ। ये तो एपी झूठी। सी मुझे कहते हैं कि आप हिंदू बन के लोगों को दिखाओ। मैं अभी भी कैद में हूँ, फंसी हुई हूँ। और मैंने खैर रोजे तो वही रखे जो रमजान गुजर गया है, लेकिन अब जो नवरात्रि का ड्रामा कर रही हूँ ये भी जबरदस्ती मुझसे करवाया जा रहा है। ये भी मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। मैं किसी अदालत में कैसे अकेली जाऊं? एपी देखें दोस्तों, इनके गुंडे बाहर खड़े हैं डंडे लेकर, वो बाहर निकलने नहीं देते। मैं तो चाहती हूँ कि मैं किसी अदालत में या किसी थाने चली जाऊं या मोमिन मलिक साहब के पास चली जाऊं। मैं उनको बताऊं कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि मैं पाकिस्तान वापस जाना चाहती हूँ। इसके बाद मैं किसी अदालत में कैसे अकेली जाऊं? अल्लाह की कसम सचिन से मुझे इतनी नफरत है ना, इतनी नफरत कि मैं आपको क्या बताऊं। उसके बदन से इतनी गंदी बदबू आती है, बस मैं मजबूर हूँ। अब मैं भारत में और क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? जबरदस्ती उन्होंने मुझे अभी यहाँ पे कैद किया हुआ है। मैं तो पहले दिन से जब मुझे तो सुन लिया आपने सीमा हैदर की जुबानी, किस तरह ये लप्पू की शिकायतें कर रही है और हमारे सामने तो उसको प्यार कर करके इतना सर पे चढ़ा दी है कि पूछने की बात नहीं। अभी भी ये चाटुकार जो है सीमा हैदर के, वो कहेंगे ये हमारी सीमा विकास की चाबी, ये हो ही नहीं सकती, ये बोल ही नहीं सकती। उन लोगों को तो विश्वास ही नहीं होगा कि ये सीमा बयान कर रही है अपनी जुबानी, क्या क्या अत्याचार उस पर हो रहे हैं। देखना ये सीमा के जो चाटुकार है, और सीमा खुद भी
कहेगी बाद में ये ऑडियो सुनने के बाद कि ये फेक है, एआई टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, जैसे कि उसने पहले की थी ज़फ़र के साथ इश्क मोहब्बत उसने की थी। और वो जब वीडियो ज़फ़र ने वायरल किया था उसकी, तो कैसे इसने की कि ये तो एआई टेक्नोलॉजी, ये तो मैं हूँ ही नहीं, ज़फ़र तो मेरे बाप की उम्र का है, इस तरह से ज़फ़र को ही बदनाम कर दी थी। तो ये भी इसने रो के जो वीडियो ऑडियो अपनी उसने ज़ुबानी जो बोली है पाकिस्तान में, और उसकी वायरल हो गई है अभी ये वीडियो ऑडियो, ये सुनने के बाद जाहिर बात है ये बोलेगी फिर से कि ये एआई टेक्नोलॉजी है। क्योंकि ये लोग जब पीड़ित होते हैं, रो कर जब पाकिस्तान में फ़ोन करते हैं और यहाँ का जो उनके साथ हो रहा है बताते हैं, तो बाद में होश आने पे इनको लगता है कि हमने ये क्या गलती कर दी, मुझे तो और मार पड़ेगी। तो ये सोच के ये लोग जब इनकी वीडियो वायरल हो जाती है तो बोलते हैं भाई ये तो मैं हूँ ही नहीं, एआई टेक्नोलॉजी है। मतलब ऐसा हो गया कि तुम अपने मुँह से सब कबूल करो और जब चीज़ें वायरल हो जाएगी तो तुम फिर उसको एक्सेप्ट भी ना करो और बोलो और इसे एआई टेक्नोलॉजी का नाम दे दो। भाई अच्छा है ये तो कमाल। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि ये सीमा की आवाज़ है कि नहीं, कि एआई टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी और इतनी उम्दा हो गई है कि इंसान की हूबहू शक्ल मिला सकती है और हूबहू आवाज़ भी निकाल सकती है। अभी देखना फ्रेंड्स, सबसे पहला आप लोग को एक ऑडियो आएगा, एक वीडियो ऐसा वायरल हो जाएगा एपी सिंह का, जो इस पर बोलेगा, ये आवाज़ ये बातें सुनने पर बोलेगा ये तो एआई टेक्नोलॉजी, मेरी बहना का एआई टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके ये सब बनाया जा रहा है। सीमा कभी ऐसा बोल ही नहीं सकती। सीमा तो यहाँ खुशियों पे खुशियाँ बटोर रही है, फंक्शन इवेंट्स कर रही है, हर आए दिन इतने फंक्शन कर रही है, हर आए दिन कपड़े पहन रही है, शॉपिंग कर रही है। ये हमारा फिर भैया जो है ना, ये सुनने के बाद आके यही गवाही देने वाला है। तो और चाटुकार भी यही सब बोलने वाले हैं। तो मतलब क्या है, ये हमेशा का यही होगा कि ये कुछ भी इसकी ऑडियो लीक होगी या वीडियो लीक होगी तो ये लोग एआई का नाम देखने वाले हैं। जबकि देखो, मैं ये बात बोलना चाहती हूँ, जबकि उसके मुल्क के लोग, हमारे ये पाकिस्तानी की ये महिला है, ठीक है, उसके लोग उसके खिलाफ बोलते हैं कि कैसी थी, क्या थी और किस तरह तक गिर सकती, ये सब पाकिस्तान के लोग ही बोलते हैं। पर ये चाटुकार और एपी सिंह उसके फेवर में बात करते हैं। क्यों भाई, क्यों इतनी फेवर में बात करते हो, इसको इतना क्यों तुम अपना सपोर्ट देते हो, क्यों, क्या तुम्हारा इससे ये है मकसद है? क्योंकि डॉलर मिलते हैं, डॉलर, तो उसकी हर चीज़ों को ये लोग झुटलाते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग ने कहा था कि ईद के दिन इसने वहाँ पाकिस्तान में बात की है, तो जाहिर है ईद का दिन था और इसके घर में यहाँ नवरात्रि की तैयारी चल रही थी और ये ईद को महसूस कर रही थी, ईद को मिस कर रही थी। तो जाहिर बात है ये फ़ोन लगा के वहाँ बात करना ही करना है। और मैं श्योरली आपको बताऊँगी ये बात दावे के साथ कि वहाँ के लोग तो इसको याद बिल्कुल भी नहीं किए होंगे पाकिस्तान से, इसी ने वहाँ फ़ोन करके अपना दुखड़ा सुनाई है, क्योंकि ईद के दिन ये कमी महसूस कर रही है अपने पूरे परिवार की। देखो, जब सामने वीडियो के जब ब्लॉग बनाती तो हमें तो दिखाती है कि भाई हमारा कोई नहीं है पाकिस्तान में, मैं किसी को याद भी नहीं करती हूँ, पर इसको अपने हर ईद और त्यौहार में वहाँ के लोग, बहन भाई सब याद आते हैं और इनको बराबर वो राब्ता करती है, उनसे बातें करती हैं। फिलहाल और हमारे पास और भी वीडियो आए हैं और ऑडियो आए हैं, वो क्लिप भी हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, अगले ब्लॉग में बताएंगे, और वो भी बताएंगे कि और इसने क्या क्या बातें की और किन से बातें की हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और हमें ये ऑडियो हमारे तनवीर भाई से मिली है, अरशद भाई से मिली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इनके पास इसकी कोई ना कोई ऑडियो बातें रघुपुरा से आती है या पाकिस्तान से लीक होती ही होती है, तो इनके हाथ लगती है। तो इसी तरह हमारे हाथ भी लग गई है और हमने आपको सुना रहा है। तो फिलहाल कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ये भी बताना ज़रूर कि ये सीमा की आवाज़ थी कि नहीं और सीमा थी कि नहीं। तो आप भी ये मत बोलना कि ये एआई टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।